अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश बाश और आबाद होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो जी आज हम बात करने वाले हैं डंगर पर थोड़ी सी। असल में मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई, रिएक्शन वीडियो, तो मटेरियल बहुत सारा जमा हो गया है, बहुत सारी बातें करनी है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसने एक बात की आकर अपने रिएक्शन में कि जी आप लोग किसी तरह से राज़ी नहीं होते हो, यानी हम लोग रिएक्शन वाले हो गए या सब्सक्राइबर्स हो गए या व्यूअर्स हो गए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आप लोग किसी हाल में भी राज़ी नहीं होते हो। अगर मैं फ़ातिमा को टाइम देता हूँ तो भी आप लोग तनकीद करते हो, नहीं देता था अगर मैं फ़ातिमा को टाइम तब भी आप लोग तनकीद करते थे, और अगर टाइम देता हूँ तब भी आप लोग तनकीद करते हो। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। क्या मैं ऐसा करना शुरू कर दूँ? आप लोगों ने हमेशा ही तो तनकीद करनी है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि मैं फ़ातिमा को टाइम ना दूँ। अब इसकी बातें चेक करें, आपके ये किस तरह की बातें करता है। मतलब इससे, इस बात से ना इसकी ये चीज़ साफ ज़ाहिर होती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए सब कुछ करता है। अगर ये फ़ातिमा को टाइम देने के बाद भी इसने किया ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में किया है। इसने जो कहा था ना कि मैं फ़ातिमा के साथ व्लॉग बनाऊँगा, तो ये भी सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में किया, क्योंकि इसको पता है कि फ़ातिमा को लोग पसंद कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसका चैनल ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इसने इस चक्कर में ये बात की थी कि मैं उसके साथ व्लॉग बनाऊँगा, मैं उसके साथ जो है ना, तो ये देखें ना, इसने बात ही इस तरह किससे की है कि जी अगर आप लोगों ने तो वैसे ही तनकीद करनी है, अगर मैं फ़ातिमा को टाइम दे रहा हूँ तो भी आप लोगों ने तनकीद करनी है, इससे बेहतर मैं उसका टाइम ही नहीं देता। मतलब ये धमकी किस चीज़ की लगा रहा है कि अगर आप लोगों ने तनकीद करनी है तो मैं अपनी वाइफ़ को टाइम ही नहीं देता। मतलब कोई भी अगर हस्बैंड अपनी वाइफ़ को टाइम देगा तो क्या वो अपने व्यूअर्स के या सब्सक्राइबर्स के कहने पर देगा? क्या उसके पास उसका खुद का कोई दिल नहीं होगा कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे या उससे बात करे या कुछ भी, जो भी एक्स वाई ज़ेड। लेकिन क्या है कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ की थी कि मुझे व्यूज़ मिलेंगे अच्छे-अच्छे अगर मैं फ़ातिमा के साथ व्लॉग बनाऊँगा। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इसने आकर बोला था कि मैं कल से फ़ातिमा के साथ व्लॉग बनाऊँगा। लेकिन क्या हुआ कि इसकी चोरी पकड़ी गई। फ़ातिमा ने आके अपने व्लॉग में क्लियर कर दिया है कि नहीं, इसकी फ़ातिमा के साथ कोई सुलह नहीं हुई है, ना ही इसने उससे कोई बात की है। इसने सिर्फ़ और सिर्फ फ़ातिमा ने इसकी माँ को मैसेज किया था, जो है ना बीना बाजी को मैसेज किया था कि बच्चे रो रहे हैं, अपने बेटे को समझाओ कि वो आकर बच्चों को तो कम से कम टाइम दे। तो इस बात पर ये आया था बच्चों से मिलने के लिए, ना कि अपनी वाइफ से मिलने के लिए, फ़ातिमा से मिलने के लिए कोई नहीं आया था ये। ठीक है, फ़ातिमा ने इसको अच्छा सा जवाब दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, सच इसका बता दिया, इसकी पोल खोल दी। ठीक है, अब ये जी अगले रिएक्शन में कहता है, आज के रिएक्शन में इसने ये बात बोली है कि ये बात बहुत गलत बोली है फ़ातिमा ने, अब तो मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे पास, अब तो मैं छमिया के पास ही रहूँगा, मेरी छमिया के पास ही रहूँगा मैं अब। तो ये बात इसने खुद ही अपनी प्रूव कर दिया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में उसके पास जा रहा था, और ये उसके ऊपर टॉन्ट मार रहा है कि वो व्यूज़ के लिए, उसके व्यूज़ कम हो जाएंगे अगर वो मेरे साथ व्लॉग बनाएगी। उसके व्यूज़ नहीं कम होंगे, तो उसके पास व्यूज़ के लिए जा रहा था कि मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे अगर मैं उसके साथ व्लॉग बनाऊँगा तो। लेकिन अगर तुम किसी औरत को इतना बड़ा उसके साथ जुल्म करते हो, तो उसके बाद वो तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे इतना बड़ा जुल्म करने के बाद वो इतनी आसानी से तुम्हारे हर बात मान लेगी? हाँ, तुम उसके साथ व्लॉग बनाने के लिए कहोगे, वो रेडी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये जो कह रहा है ना कि मैं खर्चा देता हूँ, उसको सारा प्रोवाइड करता हूँ, इसके चेहरे पे लिखा हुआ है कि ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अगर ये प्रोवाइड करता होता ना, तो वो जो सामान और राशन लेके आई थी, उसके लिए उसको अपनी सैलरी का वेट ना करना पड़ता कि उसकी सैलरी आएगी तो वो सारा सामान लेकर आई, है ना? तो वो पहले ही लेकर आ जाती जब ये उसको देता पैसे। और जब इसकी सैलरी आई ना, तो ये यहाँ पर था भी नहीं, ये कैसे खर्चा देगा? ये तो पंजाब था, और पंजाब में इसने खूब शॉपिंग की, मज़े किए, मज़े उड़ाए। हाँ, और यहाँ पर फ़ातिमा ने अपने पैसों से सब कुछ लिया और ख़रीदा। इस बात की गवाह उसकी सारी वीडियोस भी हैं। ये बंदा, मैं कहती हूँ कि इतना जेलस है ना अपनी वाइफ के व्यूज़ से। अच्छा, मज़े की बात है कि ये भी नहीं सोच रहा कि उसके पास अगर वो कुछ अर्न भी करेगी तो वो इसी के ही बच्चों के काम आएगा, वो और किसी के नहीं काम आना, इसी के ही बच्चों के काम आएगा, इसके अपने खून के काम आएगा। ये हद से ज़्यादा जेलस है। और दूसरी बात, इसको शाउट आउट चाहिए अभी, फ़ातिमा से तगड़े वाला शाउट आउट चाहिए। इसको चाहिए कि वो इसे व्लॉग में ले, ये मरा जा रहा है, तड़पा जा रहा है, ये अभी उसको कुछ बुरा भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इसको पता है कि वो नहायत ही शरीफ औरत है। इसकी छमिया की तरह नहीं है वो कि कभी तो मास्क तो मुँह को तो ढक लेती है मास्क से, और जी दुपट्टे उतार के वीडियोस बना रही होती है, और ना वैसे कहती है कि मुझे पसंद नहीं है, असल में मैं मुँह ढक कर आना पसंद करती हूँ, मुँह खुला छोड़ कर आना पसंद नहीं करती। वो इसलिए नहीं है, वो मैं बताती हूँ कि किस लिए तुम मुँह ढक कर आना पसंद करती हो। क्योंकि जब तुम अपना मुँह कट के आओगी ना सामने, तो तुम्हारे बहुत सारे पुराने सिलसिले निकलेंगे ना बाहर। तुम्हारा मुँह जब नज़र आ जाएगा ना वाईटी के ऊपर, तुम्हारे बहुत सारे पुराने सिलसिले जितने भी हैं ना, वो सारे उड़ के आएंगे और तुम्हारे बारे में फिर ना बताएंगे कि तुम कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाई जाती थी। तो ये वजह है तुम्हारे मुंह ढकने की, वरना तुमने अगर ढकना होता ना, तो तुम अपना चादर पूरी ढकती। जिस तरह से तुम आती हो ना, तुम्हारी जितनी भी शॉर्ट वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी जितनी भी शॉर्ट वीडियोज़ हैं, जाकर वहाँ पर ये किस तरह से इसने पेश किया हुआ है ख़ुद को। और मज़े की बात कि डीडी उसको रोकता भी नहीं है, क्योंकि तो खुद को भी पता है कि वो किस कैटेगरी की है बंदी। ठीक है, फ़ातिमा पे तो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जाती थी, और वो अभी तो खैर उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन वो खुद एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि शरीफ औरत है।
वो इस तरह की औरत नहीं है और ये बोलेगा भी नहीं कभी उसके बारे में, क्योंकि ये भी अच्छी तरीके से जानता है कि वो इस किस्म की औरत नहीं है। बाकी ये जो इसने बात बोली है ना कल, इसका ऐसा भांडा फूटा है, ऐसा भांडा फूटा है। इसने आके पूरे यूट्यूब पे सोचा था, इसने ये सोचा था कि फ़ातिमा अभी इतनी स्ट्रॉन्ग, इसको अंदाज़ा नहीं था कि फ़ातिमा इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लेकिन अब इसको शायद पता चल गया होगा। इसको लगा था कि मैं कुछ भी बोल दूंगा फ़ातिमा आके रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसने इसके ऊपर रिएक्ट करना बंद कर दिया है, वो नहीं बोलती। क्योंकि ये इसने आके एक दो दफ़ा धमकियाँ भी लगाई हैं, आप लोगों ने देखी होंगी इसकी वीडियोज़, कि इसको आकर ये नहीं बोलना चाहिए था मेरे खिलाफ, ये नहीं बोलना चाहिए था मेरे खिलाफ, जब वो आकर कुछ भी बोल देती थी तो ठीक है। इसने आकर धमकियाँ लगाई थी यूट्यूब के ऊपर कि अगर ये मेरे खिलाफ बोलेगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो उसने, फ़ातिमा ने काफ़ी टाइम से इसके खिलाफ बोलना बंद कर दिया था और अभी भी उसने इसके खिलाफ नहीं बोला। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी साइड से एक बात रखी है कि मेरी और दीदी की कोई सुलह नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने बच्चों के लिए आया है। दुआ बहुत बुरी तरह से रो रही थी और मैंने उसकी वीडियो बनाकर उसकी बीना माँ को सेंड की थी कि अपने बेटे को कोई अकल दो, मत दो, होश के नाखून ले वो, और अपने बच्चों को तो कम से कम देखने के लिए आए। ठीक है, रात के इतने इस पहर में किस तरह से रो रही है बच्ची। तो तब जाके वो बंदा अपने बच्चों से मिलने के लिए आया था। और आप देख सकते हैं कि वीडियो में भी कहीं पर भी वो फ़ातिमा, कहीं पर भी उसका नामो निशान नहीं है, वो सिर्फ एक ही रूम में बैठते हैं और बच्चों के साथ ही दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये बात बिल्कुल ठीक है, उसकी कोई सुलह वुलह नहीं हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ अब ये इसी चक्कर में है कि किसी तरह से फ़ातिमा के साथ व्लॉग बनाए, शाउट आउट ले, उसके साथ इसके भी व्यूज़ बढ़े थोड़े से। और देखो ना, वही बात है, मैंने कल की वीडियो में भी एक बात की थी कि कल तो सॉरी मैंने बनाई नहीं वीडियो, उससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने यही बात की थी कि जिसे अल्लाह पाक इज़्ज़त देना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता फिर। तो यही बात है कि फ़ातिमा को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, तो अब ये डीडी या जो भी कोई भी कुछ कर ले, वो जितनी उसको मिलनी है इज़्ज़त वो तो मिलकर ही रहेगी। ठीक है, तो अब जो है ये बहरहाल जो एट दी एंड जो बात प्रूव हुई है वो ये हुई है कि ये एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया है इसने कि मैं किसी न किसी तरह घुस जाऊँ फ़ातिमा के व्लॉग में और फ़ातिमा को अपने व्लॉग में घुसा लूँ। लेकिन वो इसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई है। वो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि फ़ातिमा ने इसकी पोल पट्टी खोल दी। अब पर मैं आप लोगों को ना एक और बात बता दूँ, मैं देखना नेक्स्ट रिएक्शन में या उससे नेक्स्ट रिएक्शन में ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये बंदा फिर से आके बोलेगा इस तरह से, फिर से आके ये कुछ ना कुछ कोशिश करेगा कि ये उसके व्लॉग में घुसे या उसको अपने व्लॉग में घुसाए फ़ातिमा को, क्योंकि ये देख चुका है कि उसको मिल रहे हैं व्यूज़। और इसका चैनल, हाँ मज़े की बात, एक और बात, इसका चैनल ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है, बहुत डाउन चल रहा है इसका चैनल, इसके बहुत कम कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये भी हैंड टू माउथ हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरी पूरी कोशिश करे कि इसके किसी न किसी तरह चैनल का ग्रोथ अच्छी हो और चैनल पे व्यूज़ आएँ अच्छे खासे, जिसकी वजह से ये मक्खन लगा रहा है फ़ातिमा को। लेकिन वही बात है कि जब आप औरत को छेड़ देते हो ना, तो फिर उसके बाद ना सोचो कि वो आपकी तरफ दोबारा भी मोहब्बत की निगाह से देखेगी, क्योंकि इसने उसके साथ कोई अच्छा काम नहीं किया है। और हर रोज़ आके बैठ जाता था उसके ऊपर रिएक्शन देने के लिए। आप लोगों ने देखी होगी शुरू की इसकी वीडियो, जब इसने नई नई शादी की थी, इतना इसका दिमाग ख़राब था, इतना दिमाग ख़राब किया हुआ था उस छमिया मैडम ने। बहरहाल अभी इसकी थोड़ी बहुत तो आँखें खुली हैं, आगे और खुलेंगी। लेकिन तब तो इसका ऐसा दिमाग ख़राब हुआ था, ऐसा दिमाग ख़राब हुआ था कि ये डेली आके बैठता था रिएक्शन देने के लिए फ़ातिमा पे, और ऐसी ऐसी बातें करता था उसके ऊपर, अपनी ही बीवी के ऊपर, जिसके बारे में ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि वो किस तरह की औरत है। तो ये आकर बैठता था और उसके ऊपर, और वो उस टाइम पे आंसुओं के साथ अपनी वीडियोज़ में रो रही होती थी, और फिर भी वो इसको इतना बुरा भला नहीं कह रही होती थी जितना ये आकर बैठ कर उसके बारे में इतनी बुरी बातें कर रहा होता था। तो अब ये वही वही है डीडी जो जाकर आकर उसके पास व्यूज़ की भीख मांग रहा है। तो इसको भीख बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। फ़ातिमा से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको बिल्कुल नहीं घुसने देगी अपने व्लॉग में, और इसके साथ इसको सबक सिखाएगी अच्छा खासा। जब तक इसको सबक नहीं सिखाएगी ना, तब तक ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के आदमी ना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते। इन लोगों को बताना पड़ता है कि तुमने बहुत गलत किया है। उसने वाकई गलत किया और उसको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उसने किसी अपने ही बच्चों के साथ, अपनी ही बीवी के साथ कितना गलत किया है, उनको किस कदर जुल्म उन पर किया है। लेकिन अभी क्या है ना, कि अभी ये चाह रहा है कि बस सिर्फ़ और सिर्फ इसको शाउट आउट मिल जाए, कोई और अभी भी उसको इस बात से कोई गर्ज़ नहीं है कि जी मेरी बीवी है, मैं उसके साथ अच्छे से रहूँ, मैं टाइम स्पेंड करूँ। आप उसकी बातें सुने, उसके जुमले सुने, कि इंसान की जो बात दिल में होती है ना, वो ज़ुबान पर आ ही जाती है। वो आके कह रहा है कि आप लोगों ने अगर मेरे पर यही तनकीद करनी है ना, फिर तो मैं जाता ही नहीं हूँ फ़ातिमा के पास, जाओ जो करना है कर लो। मतलब उसकी ये वाले अंदाज़ होता है कि जाओ जो करना है कर लो, मैं तो जाता ही नहीं फिर उसके पास। मतलब तुम हमारे कहने पर जाओगे क्या? ये कैसा लॉजिक है कि तुम हमारे कहने पर या तनकीद करने वालों की वजह से तुम जा रहे हो? इसका मतलब तुम्हारा खुद का कोई ज़मीर नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई ज़मीर नाम की चीज़ नहीं है जो तुम्हें झंझोड़े और बोले कि नहीं ये भी तुम्हारा फ़र्ज़ है। ठीक है, तुम लोगों के लिए मत जाओ, तुम लोगों के लिए मत करो, तुम अपने लिए करो ना वो चीज़, अगर तुम्हारी फैमिली है वो। ठीक है, लोग तो क्रिटिसाइज़ करेंगे ही करेंगे, तुम्हारा अपना ज़मीर क्या कहता है वो देखो। बहरहाल अभी जो है ना, अभी भी देख लें कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने चैनल की भूख है, और कोई भूख नहीं है इसको, और कोई लेना देना नहीं है इसको फ़ातिमा से, कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ चैनल की वजह से उससे जुड़ना चाहता है, और मैं फ़ातिमा से ये कहूँगी कि इसको बिल्कुल भी अपने पास नहीं भटकने देना फ़िलहाल के लिए। ठीक है जी, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।